आपको याद होगा बीजेपी का एक गाना आया था, मेरा देश बदल रहा है। आप आगे समझ जाएंगे इसका जिक्र हम क्यों कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी 2014 में जब देश के प्रधानमंत्री बनते हैं तो उसके बाद लगातार 8 सालों में देश के नक्शे में मोदी ब्रांड के दम पर बीजेपी ने भगवा लहराया है। देश के सियासी नक्शे की बात की जाए तो जरा मोदी मैजिक को पहले देखिए। साल 2014 यहां पर देखिए, देश के इतनी जगहों पर भगवा नजर आ रहा था, लेकिन वक्त बदलता है। जहां 7 राज्यों में सरकार थी तो 3 गुना बढ़कर 21 राज्यों में सरकार बन जाती है। आगे बढ़ते हैं, 2019 में भी ये मैजिक बरकरार रहता है, 17 राज्यों में सरकार बरकरार है। और 2022 में जब आते हैं तो जो लोग ये कह रहे थे कि देखिए ग्राफ वहां से गिर रहा है, तो वो ग्राफ एक बार और उठना शुरू हो जाता है और 18 राज्यों में सरकार और देश के कई इलाकों में भगवा जो है वो यहां पर लहराता हुआ नजर आता है। अब मोदी सरकार केंद्र में बनी उस समय सिर्फ 7 राज्यों में सरकार थी। तमाम सहयोगी दलों की सरकारें थीं, लेकिन वक्त बदलता है, चीजें बदलती हैं, लेकिन मोदी मैजिक जो है वो बदलता नहीं है। और बड़ी बात यह है कि आगे भी गुजरात में चुनाव है, हिमाचल में चुनाव है और बीजेपी वहां भी चुनाव लड़ने जा रही है, ताकत लगा रही है, कोशिश कर रही है। लेकिन बड़ी बात यह है कि मोदी मैजिक का यह असर जो है ये क्यों छाता है, यह विपक्ष भी अब तक समझने की कोशिश कर रहा है। एक रिपोर्ट दिखाते हैं हम आपको, जरा समझिए कि कैसे हमें भी लिखना पड़ रहा है कि मोदी है तो मुमकिन है। तारीख थी 10 फरवरी, जगह थी उत्तर प्रदेश का सहारनपुर, जब नरेंद्र मोदी ने उत्तर प्रदेश में चुनाव के ऐलान के बाद रैलियां करनी शुरू की। जनता का प्रेम तभी सड़क के चारों तरफ स्वागत करते दिखा। फिर तारीख आई 6 मार्च, जगह थी वाराणसी। उत्तर प्रदेश में अपने ही संसदीय क्षेत्र में 2 दिन रुककर एक दिन रोड शो करते हुए प्रधानमंत्री ने बाद में सभा की। हर चुनाव की तरह इस बार भी बीजेपी के लिए स्टार प्रचारक नंबर 1 नरेंद्र मोदी है। सिर्फ इसलिए नहीं कि वो प्रधानमंत्री हैं, इसलिए भी क्योंकि मोदी जब प्रचार करते हैं तो एक रिश्ता वोटर से जोड़ते हैं। इसकी डिलीवरी वोटर सीधे मतदान में बीजेपी के लिए करके देता है। नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, मेरा एक काम करोगे? करोगे? पक्का? माताएं बहनें मेरा काम करोगे? नौजवान करोगे? पक्का करोगे? देखिए, घर घर जाकर के हर परिवार में मेरा प्रणाम पहुंचाओगे क्या? ये नरेंद्र मोदी के प्रचार का क्या जादू कहेंगे कि 2017 में पीएम ने यूपी विधानसभा चुनाव के दौरान जहां 24 रैली की, 403 में से 118 विधानसभा सीटों को कवर किया। नतीजे बताते हैं कि 5 साल पहले पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 102 सीट पर बीजेपी ने जीत हासिल की थी। इस बार क्या हुआ? प्रधानमंत्री ने 2022 के चुनाव के दौरान 22 दिन में 24 रैली की, 403 में से 192 सीटों को अपने प्रचार से कवर किया। नतीजे बताते हैं कि पीएम के प्रचार वाली इन सीटों में से 134 सीट पर बीजेपी ने विजय हासिल की। भारतीय जनता पार्टी 2014 में एक ईमानदार सरकार का वायदा करके चुनाव जीती थी और हमारी ईमानदारी को देखकर 2019 में जनता ने हमें और ज्यादा आशीर्वाद दिया। और देश हमसे अपेक्षा करता है कि मोदी जी, आपकी सरकार सिर्फ प्रामाणिक रहे इतना इनफ नहीं है। आप ही हैं, आप ही की सरकार है जो भ्रष्टाचारियों को सजा कर सकती है, उन पर कठोर से कठोर कार्रवाई कर सकती है। मुझे बताइए, जनता की इस अपेक्षा को मुझे पूरा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? जनता की आशा आकांक्षा के लिए सरकार ने जिम्मेवार व्यवहार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? चरण दर चरण रैलियों को प्रधानमंत्री के उत्तर प्रदेश में देखा जाए तो करीब 22 दिन के प्रचार में नरेंद्र मोदी ने 16,836 किलोमीटर का सफर उत्तर प्रदेश में किया है। इसे अगर 7 चरणों में सीटों के आधार पर विजय की डिलीवरी के रूप में देखें, पहले चरण में 7 सभाएं नरेंद्र मोदी ने की, 48 सीटों पर प्रभाव उन सभाओं का रहा और इसी चरण में 58 में से बीजेपी ने 46 सीट जीती। दूसरे चरण में प्रधानमंत्री की 3 रैली हुई, 25 सीटें उन्होंने कवर की। इस फेज की कुल 55 में से बीजेपी ने 27 सीटें जीती। तीसरे चरण में पीएम की 3 रैली हुई, 25 सीटों तक उनका प्रभाव रहा।
तीसरे चरण की कुल 59 में से बीजेपी ने 44 सीट जीत ली। चौथे चरण में 2 सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, 29 सीटों को कवर किया। इस फेज की 59 में से 49 सीट बीजेपी ने हासिल की। 5वें फेज में नरेंद्र मोदी ने 3 रैली की, 46 सीटें कवर की। इस चरण की 61 में से 40 सीट बीजेपी जीती। छठे फेज में 2 रैली से 12 सीटें पीएम ने कवर की। इस फेज में 57 में से 40 सीट बीजेपी अपने नाम करती है। 7वें चरण में 5 सभाएं प्रधानमंत्री की हुई, 34 सीटें कवर की गयी। यहाँ कुल 54 में से 26 सीट बीजेपी ने जीती है। जहां समाजवादी पार्टी पर कानून व्यवस्था और परिवारवाद के मुद्दे पर फोकस करके प्रहार पीएम करते रहे। नतीजा आपके सामने है। ये मेरे शब्द लिख करके रखिए दोस्तों, एक न एक दिन ऐसा आएगा जब भारत में परिवारवादी राजनीति का सूर्यास्त ये देश के नागरिक करके रहेंगे। इस चुनाव में देश के मतदाताओं ने अपनी सूझबूझ का परिचय दिखाते हुए ये क्या होने वाला है इसका इशारा कर दिया है। प्रधानमंत्री की रैलियां बताते हैं कि सबसे ज्यादा समाजवादी पार्टी के गढ़ में ही हुई और यूपी के चुनाव में पहले 5 चरण की सीटों पर ही बीजेपी ने बहुमत हासिल कर लिया। आज तक ब्यूरो।